आप सभी दर्शकों नमस्कार। 1876 कानपुर की ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध लाल इमली। आप देख रहे हैं स्टार्स हिस्ट्री चैनल। मैं स्टार्स हिस्ट्री चैनल के माध्यम से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपके सामने प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त कर रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। 1876 कानपुर की ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध लाल इमली उच्च गुणवत्ता उत्पादक ऊनी मील के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाने का वर्णन कर प्रयास कर रहा हूं। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड BIC भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के स्वामित्व में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। BPSU नागरिकों और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए कपड़ा तैयार करता है। यह लोकप्रिय लाल इमली और धारीवाल ब्रांडों के ऊनी उत्पाद बनाती है। CPSU की स्थापना 1872 या 1876 में सर अलेक्जेंडर मैक्राबर्ट द्वारा एक CPSU के रूप में की गई थी। जब उन्होंने अपने 6 कंपनियों को एक उद्यम में मिला दिया था, 22 जून 1922 को मैक्राबर्ट की मृत्यु हो गई और उनकी विधवा रचेल लेडी मैक्राबर्ट ने निदेशक की भूमिका आई, जब तक कि उनके सबसे बड़े बेटे आलिस्टेयर 1933 में अध्यक्ष बन गए। आपको बताता चलूं, कंपनी रजिस्ट्रार में इसके शामिल होने की तारीख 24 फरवरी 1920। 1981 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। 1989 में इसने कोई लाभ अर्जित नहीं किया है। कानपुर में मुख्यालय BIC नाममात्र रूप से कानपुर के धारीवाल पंजाब में 2 ऊनी मिलों का संचालन करता है। 2006 में CPSU ने 2700 से अधिक लोगों को रोजगार दिया। इसका कुल राजस्व 373 मिलियन USD 4.7 मिलियन था। आपको बताता चलूं, इस लाल इमली की विशेषता 1950 के दौरान लाल इमली के पास 65,000 मीटर कपड़ा उत्पादन की क्षमता थी, जो लगभग कानपुर और हमीरपुर को जोड़ने वाली सड़क को कवर कर सकती थी। कहानी के अनुसार लाल इमली द्वारा निर्मित गर्म कपड़े का एक सेट इतना गर्म और आरामदायक था कि कड़ाके की ठंड में भी उन्हें अक्सर लोगों को पसीना आ जाता। यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करते हुए ऐसी ही कहानियों के बारे में जरा इन ऐतिहासिक स्थलों के रूप में खड़े होकर इन प्राचीन कहानियों के बारे में जाने और समझने कि भारतीय उद्योग का बीता हुआ समय कितना सुनहरा था। कैसे उत्पाद की शुद्धता बनाए रखना उस समय उद्योग की प्राथमिकता थी। इसलिए मशीनों और कारीगरों को कितनी कुशलता और समय के साथ आगे बढ़ाया गया और किस प्रकार लाल इमली में देश विदेश में हर जगह सुरक्षा का परचम लहराया। मैं इतिहास के पन्नों में फिर पीछे ले जाऊंगा आपको। 1857 के 17वें विद्रोह में लगभग 300 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे और इस घटना के बाद अंग्रेजों ने कानपुर के 1 किले में बदल दिया था। शहर में और उसके आसपास सशस्त्र कर्मियों को भारी तैनाती से ऊनी कपड़े, कैनवास, टेंट एंड कपड़ा सामग्री की भारी मांग हुई। इन मांगों को पूरा करने के लिए उस समय काल में कहा जाने वाला कानपुर वूलन मिल्स, कवनपुर वूलन मिल्स स्थापना की गई और ये ऊनी भारत के लिए सोर्सिंग का केंद्र बन गई और इसके परिणामस्वरूप कानपुर ने पूर्व मैनचेस्टर की उपाधि हासिल की। लाल इमली की शानदार ईंट की दीवार के लिए मुश्किल 128 फीट के घड़ी टावर, जहां 1 सदी पहले मजदूरों के लिए यह घड़ी बनाई गई थी, जो आज भी बरकरार है। आज भी कपड़े के निर्माण के साथ कानपुर की उपलब्धियों के साज स्थापित हैं। लाल इमली मिल द्वारा निर्मित कपड़े उत्पादों में 20वीं सदी के माध्यम से महान सफलता को साकार किया। वास्तव में इसकी लोकप्रियता ने इसकी मूल कंपनी कानपुर वूलन मिल्स, कवनपुर वूलन मिल्स को पीछे छोड़ दिया था। जैसे यह मिल आज भी अपनी कहानी बयां करी है, जो कि कानपुर के मैनचेस्टर नाम से विख्यात थी। आज भी कानपुर वासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका एडिटर एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर शाहिद अली सिद्दीकी।